वाले आप सभी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन कराना चाहते हैं, तो आप हमारे सभी वीडियो देखें। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के हमने पिछले पार्ट आपको दे दिए हैं, यह अंतिम पार्ट है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। आप देखेंगे पेपर में एक भी प्रश्न आउट नहीं होगा जो हमने आपको वीडियो दिए हैं। इसी प्रकार सभी अध्यायों के वीडियो देखने के लिए आप बैच ले सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आपका पहला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका सही उत्तर है आपका ग्लूकोज। तो श्वसन का जब आपने समीकरण याद किया होगा या लिखा होगा कॉपी में, इस प्रकार से रहता है कि ये हो गया आपका ग्लूकोज C6H12O6। श्वसन के दौरान कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, देखते चलना, यही है कि ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या है आपका ग्लूकोज है। तो श्वसन के दौरान कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो यह समीकरण आपको अच्छे से आना चाहिए। देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। श्वसन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अभी अपन ने श्वसन का समीकरण लिखा था, तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो देखिए श्वसन पर कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो श्वसन का जो रासायनिक समीकरण है आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। श्वसन का समीकरण कुछ इस प्रकार से, दोबारा हम लिख करके आपको दिखा देते हैं। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान, फिर रहता है आपका CO2, फिर निकलती है आपकी वाष्प और निकलती है हीट, माने ऊष्मा। तो श्वसन में कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है, ठीक है, और पानी भी उत्पन्न हो रहा है वाष्प के रूप में, और ऊष्मा निकल रही है कितनी, 38 ATP। तो इस प्रकार से आपका श्वसन का समीकरण रहता है। इस पर हमेशा प्रश्न बनता है आपके पेपर में, तो इस समीकरण को आप अच्छे से याद कर लें। श्वसन में कौन सा तरल बनता है। अभी अपन ने देखा था श्वसन में क्या बन रहा था, श्वसन में H2O जल बन रहा था। श्वसन का सामान्य समीकरण क्या है, तो देख सकते हैं आप श्वसन का सामान्य समीकरण। तो इसका आंसर आपका ए। कैसे है, अभी अपन ने देखा था, और अभी पूछा था कि श्वसन में क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो श्वसन में कार्बन, देखो श्वसन में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ग्लूकोज। श्वसन में कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन में क्या बन रहा है, जल। श्वसन में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा। देखिए कितने सारे प्रश्न बन गए आपके एक प्रश्न में। तो इस समीकरण को आप अच्छे से याद कर लीजिए यदि आपको याद नहीं है तो। प्रश्न है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, माने कि क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है वो भी आपको याद होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है सूर्य का प्रकाश। अब आपका प्रश्न है कि श्वसन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो श्वसन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देख सकते हैं मीथेन ऑक्सीजन, देखना ये आपकी मीथेन गैस हो गई है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जल रही है। ठीक है, माने आप घर में जो गैस जलाते हैं, खाना बनाते हैं, वही समीकरण है, बस इसको संकेतों के रूप में लिख दिया गया है। जब आपका भोजन बनता है घर में, तो जब गैस जलती है तो बाद में क्या बनता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है यहाँ पर। उसमें आपने देखा होगा उसमें पानी भी रहता है, जो गैस की टंकी होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो CH4 है ये क्या है, इसका नाम क्या है? सभी को इसका नाम पता है, मीथेन। मीथेन इसका नाम है और इसको मीथेन को कई नामों से पुकारा जाता है। इसको गोबर गैस भी कहते हैं, इसको प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना। धान के खेतों में ये आपको मिल जाएगी, सब कुछ बता दिया हमने आपको इसमें। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये क्षेपी माने होता है निकलना, ऊष्मा माने ऊष्मा, और क्षेपी माने निकलना या उत्सर्जन होना। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसमें ही उत्तर है, प्रश्न में ही उत्तर है, शोषित अवशोषित। देखिए ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? नाम में ही उत्तर है, विस्थापन माने किसी भी वस्तु को उसकी जो विशेष स्थिति है, विशेष जगह है, वहाँ से उसको हटाना। तो जब एक तत्व दूसरे को उसके यौगिक में से हटा देता है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से हटा देता है, माने विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। FeCuSO4 माने आयरन की क्रिया कैसे हो रही है? आयरन की क्रिया हो रही है आपकी कॉपर सल्फेट से। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है आपसे पूछा है, जो कि दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। Fe ने कॉपर सल्फेट से क्रिया की तो कॉपर को उसने भगा दिया। यहाँ देखते हैं ना, ये जो कॉपर है इसको भगा दिया, बेचारा इसको अलग कर दिया। अभी CSO4 के साथ था तो Cu को इसने हटा दिया, माने विस्थापित कर दिया। जब एक तत्व, वही बात है अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था, जब एक तत्व किसी यौगिक से किसी तत्व को हटा देता है, भगा देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया है। अब आपका प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। तो आपको ये मिल जाएगा स्कूलों में, कांच की बोतल में मिल जाएगा, ये नीले कलर का होता है।
FeSO4 माने फेरस सल्फेट। FeSO4 माने फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? इसका रंग सामान्यतः हरा होता है। अधिक क्रियाशील धातु क्या करती है? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। जब कोई रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक क्रिया अपन लिखते हैं, तो उसमें यह नियम फॉलो होता है कि अधिक क्रियाशील जो धातु होती है कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। जैसे कि अपन ने विस्थापन अभिक्रिया में देखा था, लोहे ने कॉपर को हटा दिया था। तो लोहा क्या है? अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। इसलिए आपने देखा होगा लोहा अधिक क्रियाशील तो उसमें जंग जल्दी लग जाती है। अब यहाँ देख सकते हैं, वही चर्चा कर रहे थे अपन, वही बात आ गई कि FeCuSO4 क्रिया होती है तो अधिक क्रियाशील कौन धातु है? तो जो लोहा है, आयरन है, ये अधिक क्रियाशील है क्योंकि देखिए ये कॉपर को हटा दे रहा है, भगा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। नाम में ही उत्तर है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4। CuSO4 कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग नीला होता है। इसका रंग नीला होता है। आयरन सल्फेट का सूत्र क्या है? हमने आपको कई बार बताया कि आपको याद कर लेना है सल्फेट। सल्फेट मतलब SO4। सल्फेट माने SO4। शुरू में कुछ भी जोड़ दे वो। आयरन सल्फेट, आयरन का संकेत Fe होता है तो FeSO4 हो जाएगा। कॉपर सल्फेट CuSO4। सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया है। कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसमें? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है? तो जो अपन ने अभी समीकरण समझा था, देखो वही समीकरण है। इस भाषा को हमने उस समीकरण के रूप में ऊपर बताया था। तो लोहा क्या करता है? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और फिर क्या बन जाता है? FeSO4। अब ऐसी FeSO4 कैसा होता है? FeSO4 होता है हरा और CuSO4 होता है नीला। तो रंग जो है आपका नीला से हरा हो जाता है। देखिए पेपर कैसा भी आ जाए, यदि आपने हमारे वीडियो देखे हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता हम विकसित कर देंगे, उत्तर आप निकाल लोगे। क्योंकि कॉपर सल्फेट कैसा होता है? नीला होता है। FeSO4 हरा होता है, तो नीले से हरा रंग हो जाता है। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैसें बनती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दो गैसें बनती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसमें कौन सी आपको बुद्धि लगानी है? जल का सूत्र क्या है? H2O। H2O, H माने हाइड्रोजन, O माने ऑक्सीजन। अब प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि एनोड पे कौन सी गैस निकलती है, कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है? ठीक, तो एनोड पे निकलती है ऑक्सीजन, ठीक है, और कैथोड पे निकलती है हाइड्रोजन। हमने क्या कहा, आपने क्या सुना? हमने जो कहा, आपने जो कहा, हमने जो कहा, कहते ही रहे, कहते ही रहे। का कैथोड पे निकलती है हाइड्रोजन, बस एनोड अपने आप याद हो जाएगा कि ऑक्सीजन। अब देखते हैं जल के विद्युत अपघटन में गैसों का आयतन अनुपात होता है। अब जल का सूत्र क्या है? H2O। H2O, देखिए यहाँ पर 2 अनुपातिक तो है ही, H2 अनुपातिक 2 अनुपातिक। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रश्न में ही उत्तर है अपघटन। तो जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है।
विद्युत अपघटन में बुलबुले कहाँ बनते हैं? विद्युत अपघटन में बुलबुले इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। कौन से दो इलेक्ट्रोड होते हैं? एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड पर किसके बुलबुले बनते हैं, कैथोड पर किसके बुलबुले बनते हैं? आप कमेंट में जरूर बताएं। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या है? सिल्वर क्लोराइड का सूत्र है आपका AgCl। AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो AgCl एक समीकरण आपके सामने दिया हुआ है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमने आपको कई बार बताया है, जब कोई एक यौगिक, ठीक, दो या दो से अधिक तत्वों में या परमाणुओं में टूट जाए तो उस अभिक्रिया को कहते हैं हम अपघटन अभिक्रिया। यदि उल्टी हो रही हो, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के, परमाणु मिलकर के एक यौगिक बना रहे हो, एक उत्पाद बना रहे हो, तो वो होती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक। संयोजन और अपघटन जो हैं एक दूसरे के उल्टे हैं। तो एक से दो बन रहे हैं माने अपघटन हो रहा है, टूट रहे हैं। तो इसका आंसर भी आप लगा सकते हो। देखो, हर चीज रटना नहीं है, समझना है। अब प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग का हो जाता है? तो हो जाता है धूसर रंग का। तो किस रंग का हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है। अब है सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या है? देखो उसमें ही उत्तर है। सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ब्रो माने Br, सिल्वर का संकेत Ag होता है, AgBr। क्या सही है? AgBr माने सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। अब AgBr टूट गया, एक से दो या दो से अधिक परमाणु या तत्व बन गए, तो बताओ ये कितना सरल प्रश्न है। तो ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको कुछ थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है। सिल्वर हैलाइड का उपयोग कहाँ होता है? सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। हैलाइड माना होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। पुराने ज़माने में जो फोटो निकलती थी, जो रील होती थी, उस पर सिल्वर ब्रोमाइड ही पुता रहता था। अब देखिए प्रश्न है कि सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से हुई। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अच्छी से समझें। देखिए ये है आपका सोडियम सल्फेट, ये है आपका बेरियम क्लोराइड, ये है आपका बेरियम सल्फेट, ये है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक, इतना आप समझ गए। अब यहाँ आप थोड़ा सा समझेंगे कि देखिए ये है आपका सोडियम सल्फेट, ये है आपका क्लोरीन। तो Ba इधर आ गया, Na इधर चला गया, Ba इधर आ गया, Na इधर चला गया, माने सिंपल सी बात, देखिए Ba आपका इधर आ गया और Na आपका इधर चला गया, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। माने दोनों तरफ से हुआ विस्थापन, दोनों तरफ से विस्थापन हुआ है, तो इसे बोलते हैं द्वि विस्थापन। कह सकते हैं आयनों का आदान प्रदान, दोनों आयनों का आदान प्रदान द्वि विस्थापन कहते हैं। बेरियम सल्फेट किस प्रकार का पदार्थ है? बेरियम सल्फेट किस प्रकार का पदार्थ है? तो ये है अम्लीय। बेरियम सल्फेट किस प्रकार का पदार्थ है? तो बेरियम सल्फेट एक अम्लीय पदार्थ है। यह एक अवक्षेप बन जाता है। इसको समझो, कोई रासायनिक समीकरण है, पूछा जाएगा कि BeSO4 किस रूप में परिवर्तित होता है, तो ये अवक्षेप के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ये अवक्षेप के रूप में परिवर्तित होता है, ये अवक्षेप बनता है इसका।
BaSO4 किस रंग का होता है? बेरियम सल्फेट सफेद रंग का होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है? अवक्षेपण अभिक्रिया में अम्लीय ठोस बनता है। अवक्षेपण अभिक्रिया जो होती है उसमें अम्लीय ठोस बनता है। देखिए प्रश्न है कि कॉपर की क्रिया, देखिए यहाँ पर कॉपर की क्रिया कैसे हुई? कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से हुई। ठीक, तो बन क्या, कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से हुई तो क्या बन गया? यहाँ पे बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? सोचिए, हमने कई बार बोला है कि तीर के पहले दो या दो से अधिक अभिकारक हैं, माने क्रियाकारक है, माने रिएक्टेंट। जब कोई फिर मिलकर के एक उत्पाद बनाए, एक माने सिंगल, तो उसे क्या कहते हैं? सिंगल माने संयोजन। तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको देखो, अब आपको तो रटना थोड़ी है, मतलब सिंपल सी बात है। देखो इसको हम ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं। यदि माना कि A+B मिल करके कभी इस प्रकार से बनाए, माने दो अभिकारक मिल करके कोई एक पदार्थ बनाए, तो वो होती है संयोजन अभिक्रिया। यदि विपरीत हो रहा हो, C से, मेरे बच्चों, C से यदि कभी इस प्रकार से दिखाई देवे A+B+C ऐसे, तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, माने अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है।